हेलो दोस्तों, FDIT यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम फिर एक बार उपस्थित हैं न्यू नोटिफिकेशन लेके। और नोटिफिकेशन है HAL HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है उसका है एसेसरीज डिवीज़न ऑफ द लखनऊ। वैकेंसी है लखनऊ की। ठीक है, ये इसकी एडवांटेज नंबर है। और नोटिफिकेशन आपको दिख गया होगा 2/8/2025 का है। पोस्ट जो है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्टेड है। और पोस्ट है ITI कैंडिडेट्स के लिए, इलेक्ट्रिशियन और अदर ट्रेड के लिए भी है। और इसके बाद अलावा है कि जो डिप्लोमा है उनके लिए है। तो डिप्लोमा और ITI के लिए, दोनों के लिए है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि जो है पोस्ट कोड तो D601 है, एक D62 है। तो ये जो दोनों पोस्ट हैं वो है असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स और असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए है दोनों पोस्ट। और दोनों में क्या है कि एक एक पोस्ट है, जनरल की है दोनों पोस्ट ही। और इसमें है 3 ईयर का रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए और ट्रेड जो है इलेक्ट्रॉनिक्स होनी चाहिए। और इसी प्रकार इसमें है 3 ईयर रेगुलर डिप्लोमा होनी चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ट्रेड होनी चाहिए। तो ये जो डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं उनका जो D6 के अनुसार जो पे स्केल है उनका 23,000 से 95,000 तक रहेगा। आगे चलते हैं ITI वालों की बात करता हूँ मैं। ITI तो ITI ट्रेड की मैं बात करूँ तो ITI में देखो कि जो C5 पोस्ट होती है और इसके अंदर इस जो है पे स्केल वो रहेगा 22,000 से 90,000 के बीच रहेगा। अब इसके अंदर जो पोस्ट कोड है तो C51 है, C52 है, C53 है, इसी प्रकार C54 है आगे। तो जो C51 है वो है फिटर के लिए, C52 है वो इलेक्ट्रिशियन के लिए है, और C523 है जो है ऑपरेटर ग्राइंडर के लिए है। फिटर के लिए 3 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिशियन के लिए 1 पोस्ट है, ऑपरेटर ग्राइंडर के लिए 1 पोस्ट है। इसके अंदर क्या है कि जो 2 पोस्ट है वो है SC की और 1 पोस्ट है वो ST की। अब इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो है NSC, जिसके अंदर 3 साल का हो, या फिर ITI 2 साल की हो, या प्लस NAC या NCVT 1 ईयर का हो। कहने का मतलब ये है कि मैं आपको बता दूं इसके अंदर 4 ट्रेडों को मौका दिया है। और चारों ट्रेड की जो है पोस्ट है वो है, एक में 3 है, एक में 1 1 1 ऐसे करके टोटल जो है 3 और 2 5 1 6 पोस्ट टोटल। अब 6 पोस्टों के अंदर क्या है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन रखी गई है इसमें रखी गई है कि जो NAC है मतलब नेशनल अप्रेंटिसशिप 3 ईयर का, ठीक है, और ITI हो या फिर, ठीक है, वो 2 साल का कोर्स होना चाहिए, प्लस NAC नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट या फिर NCVT हो। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन जो मैच्योर करता है, जो क्वालिफिकेशन फुलफिल करता है, वही इसको क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। तो तीनों के अंदर यही दिया हुआ है कि देखो NAC 3 ईयर और ITI 2 ईयर, NAC NCVT है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा है NAC 3 ईयर, वही सेम क्वालिफिकेशन इसके अंदर रखा गया है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस और क्या दिया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर जो दिया हुआ है नोट देखो, जो सबसे मोस्ट मतलब इन्होंने साफ साफ लिखा है कि 14.5% पोस्ट बी रिजर्व्ड द एक्स सर्विसमैन एंड डिपार्टमेंट थोड़ द केल ऑफ द। 3 पोस्ट जो है इसके अंदर 14.5% जो सीट है वो खुद डिपार्टमेंट की है। और एक तो इतनी ज़्यादा पोस्ट निकाली है और उसके बावजूद भी इन्होंने क्या है कि पहले से रिजर्व भी है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर सिलेबस जो है, जो सिलेबस क्या है। जो आपका 2.5 घंटे का पेपर रहेगा उसके अंदर पार्ट फर्स्ट में रहेगा 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, सेकंड पार्ट में रहेंगे इंग्लिश और रीजनिंग 40 क्वेश्चन, और पार्ट थर्ड रहेगा जो संबंधित ट्रेड से रहेंगे 100 क्वेश्चन रहेंगे। इस प्रकार 160 क्वेश्चन रहने वाले हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं सिलेबस ऑफ पार्ट थर्ड। ठीक है, तो सिलेबस ऑफ पार्ट एज पर जो है हमारा कि ये तो है डिप्लोमा के लिए, ये है, ठीक है। ऑपरेटर 1 ये है, तो इसमें क्या होगा NAC NCVT कंसोलिडेटेड डिस्प्लेसमेंट। तो जो आपकी ITI का है, जिस ट्रेड से आप हो
उसी के अनुसार आपको क्या मिलेगा, 100 क्वेश्चन आपको ट्रेड के मिलेंगे। एज रिलेशन देखो आपका दिया हुआ है कि जो जनरल है इसकी 28 रखी गई है, इसके बाद आप जोड़ लो ओबीसी की आपकी रहेगी 33, ठीक है, ये 31, और एससी एंड एसटी की जो रहेगी उसमें 5 साल ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 33, तो ये रखी गई है इसके अंदर। अब चलते हैं आगे, एज रिलेशन एज पर गवर्नमेंट के अनुसार रखा गया है, ठीक है। और आगे चलते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस जो है रिटन टेस्ट के हिसाब से होगा। उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर क्या रहना चाहिए। जो ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 60% मार्क होने चाहिए, एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए 50% मार्क होने चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको फुलफिल कर सकते हो और यहाँ इस पर क्या होंगे, हॉल टिकट जनरेट होंगे। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखो कि मेडिकल एग्जामिनेशन, यहाँ देखो कि जो मिनिमम मैक्सिमम है 4th ईयर तक आपको इंगेजमेंट रखेंगे उसमें अंदर। उसके बाद आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग, ठीक है, यहाँ इसी के अंदर रहेगी। और इसके अंदर जो है आपकी बेसिक पे जो है 22,000 रहेगा ITI वालों का। एट द एप्लीकेशन रेटेड एट द 25% बेसिक पे चेंज होता है 1500 रुपये एज पर रूल के अनुसार। तो आपकी सैलरी अच्छी खासी मिलने वाली है, ठीक है। एनुअल इंक्रीज है, ठीक है, पर ईयर 3% ड्यूरेशन इंक्रीज होता रहेगा आपकी सैलरी में। और हाउ टू अप्लाई, इसी साइट से आप अप्लाई कर सकते हो। और 2 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं और 8/8/2025 को इसको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन है, ठीक है। मात्र आपके पास 5 दिन से बचे हैं, तो जल्दी जाइए और आप इसको फॉर्म को फिल करिए। इसके बाद चलते हैं कि जो इसके अंदर नोटिफिकेशन की जो मेन होती है, ये इसकी ऑफिशियल साइट दी हुई है। मेन जो पॉइंट है वही देखते हैं, ठीक है। और ये देखो इसकी स्टार्टिंग डेट दी हुई है कि मतलब एप्लीकेशन ऑनलाइन होंगे वो 2/8 से 25 में होंगे। और इसके बाद करते हैं लास्ट डेट इसकी 8/8/2025 है। डाउनलोडिंग फॉर एडमिट कार्ड इसके 12/8/2025 को डाउनलोड हो जाएंगे। तो ये था आपका छोटा सा नोटिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आगे यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।